जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि में। जैसा कि आपको पता है हम प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे थे और हम 10 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज हम 11 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलो क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या कर रखा है, एक दुकानदार एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसे 18 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो उसे 18% लाभ होता। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताना है कि क्रय मूल्य क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी 2-3 बार करवा चुका हूं। अब देखना, इसको पहले वाले तरीके से भी और एक अलग तरीके से भी, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। देखो हम कैसे करते थे इस क्वेश्चन को। हम मानेंगे कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 100 रुपए है। ठीक है, पहली कंडीशन में वो क्या कर रहा है कि 15% लाभ पर बेचता है। तो मैंने यहां पर इसको क्या कर दिया, 15% का प्रॉफिट दे दिया। अब बेच दी वो 115 रुपए में। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है, अगर उसे 18 रुपए अधिक में बेचा होता, यानी पहले 115 में बेची है हमारे अकॉर्डिंग, अब 18 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे क्या होता, लाभ हो जाता 18% का। ठीक है, तो वो चीज बेचता 118 रुपए में। पहले वो 115 में बेच रहा है, अब वो 118 में बेच रहा है, यानी कितने रुपए अधिक, 3 रुपए अधिक में बेचने से उसे 18% लाभ होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है कि उसे 18 रुपए अधिक में बेचता, यानी हमारे अकॉर्डिंग तो 3 रुपए अधिक में बेची है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 रुपए अधिक में, यानी 6 गुना। तो इसको भी मैं कॉस्ट प्राइस को क्या कर दूंगा, 6 गुना कर दूंगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 600 रुपए। क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस है भाई। ठीक है बच्चों, ऐसा हम करते आए हैं, बिल्कुल अच्छा तरीका है ये करने का क्वेश्चन। एक तरीका और देखो, जब यहां पर 15% प्रॉफिट दे रखा है ना, 15% प्रॉफिट है और अगर उसने 18 रुपए अधिक में बेचा होता, सेम स्टेटमेंट आती है और 18% का ही लाभ प्राप्त करता वो, यहां लिख लेते हैं 18%। देखो दोनों कंडीशन में वो क्या करता है, प्रॉफिट ही लेता है। 15% का लाभ है और 18 रुपए अधिक में बेचता है तो भी उसे 18% का लाभ होता है। ठीक है, पहले 15% का लाभ हो रहा था, यानी उसमें इजाफा कितना हुआ है, कितने प्रतिशत, मैं कह सकता हूं 3%। इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, जो हमारा डिफरेंस आया है ना उसको हम किसके बराबर रख देंगे, जो जितने रुपए वो उसने अधिक में बेचा होता, ये कंडीशन होती है ना, जो 18 रुपए, तो 3% को हम 18 के बराबर रख देंगे। 18 रुपए, 3% की वैल्यू 18 रुपए है तो 1% की कितनी आ जाएगी, बटे में 3, और 100% की गुणा में 100, तो 3 सिक्के 18। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 600 रुपए। उसका कॉस्ट प्राइस कितना था बच्चों, 600 रुपए था। ठीक है, एक तरीका ये भी करने का है। देखो लेकिन ये हम तब अप्लाई करेंगे जब यहाँ पर देखो 15% लाभ है और 18% लाभ, दोबारा अगर वो 18 रुपए अधिक में बेचता है तो होता है। दोनों कंडीशन में लाभ हो रहा है ना, तो हम उसको डिफरेंस कर देंगे। इसका 3% का डिफरेंस है। ठीक है, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, उस डिफरेंस को इस रुपए के बराबर रख देंगे। तो हमारा 3% आया 18%, 18 रुपए के बराबर 1% बटे 3 के और 100% गुणा में 100 के, तो हमारा आंसर आ गया 600 रुपए। एक क्वेश्चन और देखो। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कर रखा है कि एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% आने पर बेची है। अब की बार देखना क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 10% लॉस पर बेची है। यदि वही से 108 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का क्या हो जाता, लाभ हो जाता। यहाँ पर 10% लॉस हो रहा है और यहाँ पर 10% प्रॉफिट हो रहा है। जब यहाँ पर अपोजिट में दोनों एक एक बार लाभ हो रहा है और एक बार हानि हो रही है ना, तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में दोनों को जोड़ देंगे। 10% प्रॉफिट और 10% लॉस, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20% मेरा आ जाएगा। अब क्या है, 20% के बराबर रखेंगे वैल्यू को, 108 रुपए अधिक में बेचता। ठीक है, यहाँ पर हम रखेंगे 108,
20% की वैल्यू 108 है, 1% की बटे 20 और 100% की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगा, गुणा में ऊपर 100, 20 से कर देंगे, 20 5 100 और ये आ गया 540। तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था ना वो कितना था, 540 रुपए था। और जो हम तरीका करते आए हैं उससे भी कर सकते हैं। देखो क्या था तरीका, हम मान लेंगे वस्तु का कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए, पहली बार बेचने पर उसे क्या हो रहा है, 10% लॉस हुआ है, यानी 90 रुपए उसकी कॉस्ट में बेचा है। दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है, 10% प्रॉफिट होता है, यानी 110 रुपए, पहले से कितने अधिक में बेचने से, 20 रुपए अधिक में बेचने से, लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है, 108 रुपए अधिक में बेचने पर। ठीक है, तो इसकी एक यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी, हम सीधा लिख लेंगे 108 बटे 20। ठीक है, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, गुणा में 108 बटा 20, तो मेरा आ जाएगा आंसर कितना, 540 रुपए। ये हमारा मेरा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन इसलिए कराया है कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहां भी प्रॉफिट हो रहा था और यहां भी प्रॉफिट हो रहा था। जब दोनों तरफ प्रॉफिट हो जाता है ना, तब हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे। और जब एक तरफ प्रॉफिट है एक तरफ हानि है, उस टाइम पे क्या करेंगे, हम इसमें जोड़ देंगे और जोड़ी हुई वैल्यू किसके बराबर होती है, जितने रुपए अधिक में वो बेच रहा होता है। ठीक है, हम क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, एक वस्तु के 2/3 भाग को 5% लाभ पर तथा शेष भाग को 2% हानि पर बेचा जाता है, तो अगर उसे कुल लाभ 400 रुपए है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना। हमने कॉस्ट प्राइस उस वस्तु का ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें क्या कर रहा है कि 2/3 भाग है, 2/3 का मतलब है टोटल, अगर मैं मानूं कि 3 भाग है, उसमें से 2 भाग और 1 भाग ये अलग कर दिया मैंने। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको अपनी सुविधा के लिए यहां पर 2 जीरो लगा लूंगा, यहां पर भी यहां पर भी। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको मैं 200 और यहां पर इसको 300 कर लेता हूं। ठीक है, टोटल भाग कितना था, 300 था, उसमें से 200 भाग अलग कर दिया और 100 भाग अलग कर दिया। ये क्या कर रहा है कि 2/3 भाग, यानी 3 में से दूसरा भाग, यानी 3 में से 2 कितना है, 200 रुपए, इसको कितने रुपए में बेचा है उसने, 5% लाभ पर बेचा है। ठीक है, 5% लाभ यानी 210 रुपए में बेच दिया, ये उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब देखो जो शेष भाग बच गया ना, ये 100 रुपए, इसको कितने रुपए में, 2% लॉस के साथ बेच दिया, यानी 98 रुपए में उसको बेच दिया। दोनों भागों में से एक भाग को बेचा है उसने 210 रुपए में, दूसरे भाग को बेचा है उसने 98 रुपए में। तो मैं कह सकता हूं दोनों भागों को जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ गया, 308 रुपए। इसका मतलब ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 300 रुपए मानेंगे, 300 भाग था ना तो मान लेंगे 300 रुपए ही था वो क्रय मूल्य। अब 308 रुपए में उसने बेच दिया, एक भाग को 210 रुपए में, दूसरे भाग को 98 रुपए में, 2% आनी पर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसे कुल 400 रुपए का लाभ हुआ है। हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपए का लाभ हुआ है, देखो यहां से देख लेंगे हम, 300 रुपए की चीज है, 308 रुपए में बेच दी, 8 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कितने गुना, 50 गुना। तो हमने क्या निकालना था, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा ये आ जाएगा, इसको भी मैं क्या कर दूंगा, 50 गुना कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 15,000 रुपए। ये हमारा क्या आ गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी, तो ये हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या कर रखा है कि एक फल विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% हानि होती है, तो उसे 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए कि उसे 20% प्रॉफिट हो जाए। प्रॉफिट एंड लॉस वाले जब मैंने क्वेश्चन करवाए थे टाइप वाइज, तो मैंने एक शॉर्ट फार्मूला बताया था इसका करने का।
उसी से हम इसको करेंगे। एक बार फिर देखें, इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आर्टिकल अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट इनटू अमाउंट। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, 45, 45, तो मैं यहां लिखूंगा 45 केले बेचने पर। ठीक है, कितने रुपए में, 40 रुपए में बेचने पर, तो अपॉन 40। ठीक है, 20% लॉस होता है तो यानी 80, यहां पर मैंने 20 रख दिया, 100 में से 20 का 80। अब देखो 20% प्रॉफिट है तो यहां पर 100 रखेंगे तो 120। 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए, तो यहां पर ये आ गया अमाउंट, ये लिख दिया 24। ठीक है, अगर मैं इसको काटूं तो देखो 40 से गया 2 पर, ये गया 12 दूनी 24। ठीक है, 5 से 5 दूनी 10, 5 नीमा 45, 2 से ये 2, 9 और 2 18। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, कितने केले बेचने चाहिए 24 रुपए में, 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए, तो 18 केले उसने बेचने चाहिए, तब जाकर क्या होगा, 20% का लाभ हो जाएगा भाई। ये हमारा आंसर रहेगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। राहुल ने एक पुराना म्यूजिक सिस्टम खरीदा भाई, 2000 रुपए का खरीदा और 400 रुपए उसकी मरम्मत पर लगा दिए। अब इसको कह रहा है कि वो 16 से 2/3% लाभ पर बेचना चाहे तो उसका लाभ, उसको सॉरी उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखो कॉस्ट प्राइस क्या है जो खरीदा है उसने, 2000 रुपए में खरीदा प्लस 400 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए, तो मैं कह सकता हूं कि उसका कॉस्ट प्राइस जो लागत आई है वो 2400 रुपए आई है। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है, 16 से ही 2/3% प्रॉफिट पर बेचेगा, यानी 1/6। अगर उसने म्यूजिक सिस्टम 6 रुपए में खरीदा है तो एक ये हमारा प्रॉफिट लेगा वो, और कितने में बेचेगा, 7 रुपए में बेचेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 2400 रुपए है, यानी 400 गुना। ठीक है, तो 7 रुपए में वो बेचेगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस था, इसको भी मैं क्या कर दूंगा 400 गुना, तो हमारा आंसर आ गया कितना, 2800 रुपए। ये हमारा आंसर है। इतने 2800 रुपए में उसने म्यूजिक सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, तब उसे क्या हो जाएगा, 16 से 2/3% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। आम के दाम में 20% की कमी होने के कारण 160 रुपए में 10 आम अधिक खरीद सकता है, तो कमी से पहले आम का मूल्य क्या था। मैंने इसका एक शॉर्ट तरीका बताया था करने का, उसी से करेंगे। देखो 20% की कमी होगी तो मैं लिखूंगा 20 और 100 में से 20 घटा के नीचे लिखूंगा 20/80। ठीक है, 160 रुपए में ये लिखूंगा मैं ऊपर, और जितने भी आर्टिकल आम है, केले हैं या अंडे हैं, जो भी खरीद रहा है वो कम या अधिक, तो वो नीचे लिखेंगे 10 आम क्या कर सकता है, वो अधिक खरीद सकता है। तो कमी से पहले आम का मूल्य क्या था, ये हमारा जो है ना कमी से पहले का ही मूल्य आ जाएगा। कमी से पहले आम का मूल्य आ जाएगा इससे। देखो 20% की कमी होगी बटे 80 गुणा 160 रुपए में 10 आम अधिक खरीद सकता है, तो कमी से पहले आम का मूल्य बताना है। तो देखो 0 से 0, 20 चौका 80, 400 के 16, तो मैं कह सकता हूं 4 रुपए का क्या था, एक आम कितने का था, 4 रुपए का। एक आम की कीमत क्या थी पहले, 4 रुपए की। अगर वो पूछता वर्तमान कीमत बताओ, वर्तमान कीमत बताते तो इसमें 20% कमी कर देते, 4 को 20% कम करेंगे तो 80/100,
जीरो से जीरो, 2 दूनी 4, 2 5 10, 8 दूनी 16/5, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10। तो ये मेरा क्या आ गया, 3 रुपये 20 पैसे का वो। अब आम की कीमत क्या है, 3 रुपया 20 पैसे। ठीक है, ये है। और अगर पूछे कमी से पहले का मूल्य तो हम इससे निकाल देंगे। ये हमारा आंसर रहेगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई, इसमें कह रहा है एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाता है और उन्हें 40% लाभ पर बेच देता है, तो यदि किसी खरीदार को वह 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे। देखो, 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे वो बताएंगे हम इसमें। देखो भाई, 7 पेन कितने रुपए के हैं, 10 रुपए के खरीद कर लाया है वो। तो एक पेन कितने रुपए का खरीद कर लाएगा, 10/7, यानी ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया एक पेन का। एक पेन का मूल्य है 10/7 रुपए। ठीक है, अब इसे 40% लाभ पर बेचेगा। ठीक है, प्रॉफिट पर बेचेगा इसे। तो 10/7 गुणा में 40% प्रॉफिट लेना है, तो सीधा मैं इसको 140/100 कर दूंगा। तो 0 से 0, 0 से 0, 7 से ये 2 पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 2 रुपए। एक पेन का, एक पेन का सेलिंग प्राइस आ गया हमारा कितना, 2 रुपए। ठीक है, यानी एक पेन वो कितने में बेच रहा है, उसे 40% का लाभ भी मिल रहा है। तो एक पेन की कीमत 2 रुपए है। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे। ठीक है, यानी 10 रुपए में कितने मिल जाएंगे उसे, 5 पेन मिलेंगे भाई। कितने, 5 पेन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो बच्चा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 2/5 है, तो उसे 10% छूट पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, हमने ये बताना है। देखो, अंकित मूल्य का 2/5 है कॉस्ट प्राइस, यानी 2/5 का मतलब है अगर ये हमारा मार्क प्राइस है तो ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस। अंकित मूल्य का 2/5। अगर मार्क प्राइस मेरा 5 रुपए है तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है, 2 रुपए। अब देखो, वो कह रहा है कि यदि उसे 10% छूट पर बेचा जाए, मार्क प्राइस 5 रुपए है, अगर मैं 10% डिस्काउंट पर बेचूंगा तो 4.5 रुपए में उसको बेचूंगा मैं। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। 10% डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, यानी 5 पर 10% डिस्काउंट 4.5 रुपए। ठीक है, अब देखो, 2 रुपए की चीज थी और कितने रुपए में बेची है, 4.5 रुपए में। ठीक है, कितने प्रतिशत उसने ना, सॉरी, कितने रुपए का लाभ लिया है, 2.5 रुपए का लाभ लिया है उसने। ठीक है, अब यहां से हम निकाल देंगे, 2.5 रुपए का लाभ है कितने रुपए पर, 2 रुपए पर, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। अगर ये पॉइंट मैंने हटानी है तो नीचे क्या कर दूंगा, बटे 100। 100 से 100 गया, ये 2 से कितने पर, 125 पर। तो मैं कह सकता हूं कि उसे 125% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा भाई। क्या है हमारा, 125% लाभ पर उसे लाभ हो जाएगा अगर वो 10% छूट पर बेचता है तो। अगला क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों, इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर आनी होती है, तो व्यापारी को कितने प्रतिशत की आनी होगी। इस तरह के केसेस में हम क्या करते हैं, देखो, आसान तरीके से देखेंगे। अगर उसे लॉस होता है ना, तो लॉस, लॉस का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस घटाएंगे। ठीक है,
तो हमारा क्या जाएगा, लॉस आ जाएगा, यानी ये। ठीक है, ये तरीका है इसको, ये फार्मूला हो गया हमारा। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस घटाएंगे तो हमें लॉस हो जाएगा। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है, यानी ज्यादा रुपए की चीज कम में बेची होती है, तब हमें लॉस हो जाता है। अब देखो 25 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो 25 मीटर कपड़ा बेचने पर तो हम इसको एक बार सीपी ले लेंगे और 25 को एक बार एसपी ले लेंगे, सेलिंग प्राइस। तो 5 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य 5 मीटर कपड़े के सीपी के बराबर आनी होती है। ये हमारा हो गया लॉस और हमने ये स्टेटमेंट में फिट कर दिया। 25 मीटर को एक बार सीपी लिख लेंगे, एक बार एसपी लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से सीपी को इधर लेके आएंगे तो कितना बच जाएगा, ये 20 सीपी, और 25 को इधर लेके जाएंगे तो 25 सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 25 अपॉन 20। देखो भाई 25 रुपए की चीज थी, 20 रुपए में बेच दी, यानी कि 5 रुपए का लॉस हुआ है, कितने पर, 25 पर। ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100 करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 20% लॉस हुआ है उसमें। ठीक है, यही हमने बताना है कितने प्रतिशत की और आनी होगी, तो 20% की। तो हमने इसमें करना क्या होता है, 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर आनी होती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सीपी से एसपी माइनस और लॉस हो जाएगा हमारा ये। एक बार इसको 25 को सीपी लिख देंगे, एक बार एसपी लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई, इसमें क्या कर रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य है 500 रुपए है, दुकानदार उस पर 5% छूट देता है और फिर भी 25% का प्रॉफिट ले जाता है। तो हमने बताना है कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या था। कॉस्ट प्राइस देखो, अगर कॉस्ट प्राइस तो हम इसका मतलब कम रहा है, ठीक है ना। अगर हमने कम लेके आना है तो हम सीधा शॉर्ट फार्मूले से करेंगे। 500 रुपए की वो मार्क प्राइस है, उस दुकानदार ने 5% छूट दी है, तो सीधा मैं इसको 95/100 से गुणा कर दूंगा। और 25% का क्या किया उसने, प्रॉफिट लिया है, तो 125/100 या 100/125 से गुणा करता था मैं। तो देखो यहां हम क्या करेंगे, 100/125 से गुणा करेंगे, क्योंकि वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमने कम कम रहा होगा, इसलिए हम यहाँ गुणा कर देंगे 100/125 से। तो सीधा मेरा आंसर आ जाएगा 380 रुपए। तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस रहा है वो कितने रुपए का रहा है, 380 रुपए का। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अगली क्लास में करेंगे बाकी क्वेश्चन। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।